अच्छा चलिए आप एक छोटा सा क्विज हो जाए यहाँ पे। अगर सभी पार्टियों को आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर उनको एक साल के परफॉर्मेंस के आधार पर हम असेस करें, कैलकुलेट करें उनका, वो चाहे जिस भी भूमिका में हो, सत्ता के सहयोगी हो जी, या सत्ता के विरोधी हो, या सत्ता में हो, तो 1, 2, 3, 4, 5 किसको मानेंगे? झारखंड की बात कर, झारखंड की बात। देखिए झारखंड में अभी भी नंबर 1 जेएमएम है और उसने जो गैप है वो बहुत बड़ा कर लिया है। और दूसरे नंबर पर आप चूंकि विपक्ष में बीजेपी है तो रख सकते हैं, लेकिन झारखंड बीजेपी का प्रदर्शन उस तरह का रहा नहीं है। जो मुद्दे लोगों से जुड़े हुए हैं उनको लेकर लोगों के बीच जाना, सड़क पर उतरना, ये चीज़ें जो है वो दिखी नहीं, जिसके लिए बीजेपी शुरुआत में जानी जाती है जन आंदोलन खड़ा करने के लिए। वो चीज़ यहाँ बीजेपी में लैक करती है। कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस में उसको तीसरे स्थान पर इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि वो पार्टी, क्रम बताइए। मैं क्रम ही बता रहा हूँ, जेएमएम का बीजेपी के बाद मैं कांग्रेस को ले रहा हूँ क्योंकि वो सत्ता में सहयोगी है और राज्य में का जो निर्माण है या जो उसकी विकास की गति है उसमें उसकी एक भूमिका है, इसलिए आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो आपस में ही कलह होती है वो चीज़ हम सदन के अंदर भी देखते हैं, वो उसके लिए मुश्किल है। इसके बाद अगर आप देखें तो चौथे नंबर पर एज सच आप कहिए तो फिर आपको जेएलकेएम का नाम लेना पड़ेगा। हालांकि जेएलकेएम एक पार्टी के तौर पर उसने अभी विधानसभा के वक्त जो एक मार्च किया था वो दिखा है, नहीं तो जेएलकेएम अभी भी वन मैन आर्मी ही दिखता है। और ये एक उस पार्टी के लिहाज से ये एक नेगेटिव पहलू है, क्योंकि और फिर उसके बाद पांचवा फिर आपको रखना होगा क्योंकि आजसू बहुत एक्टिव हुआ है और उसने भी जो है कई मुद्दों पर अपनी बात को प्रखरता से रखा है। अब 5वें नंबर पर आप उसे रख सकते हैं। बच गया कौन? अब एक आरजेडी है तो वो छठ आरजेडी और एक जो कम्युनिस्ट की बात आप बोल रहे हैं, लेफ्ट पार्टीज अब उस तरह से आपको दिखती नहीं हैं। आप देखिए कि लेफ्ट जिसके लिए जानी जाती है संघर्ष करने के लिए, वो चीज़ अब दिखता नहीं है, तो इसलिए उसे पीछे की तरफ ही रखना होगा। टॉप 5 में तो शामिल नहीं है। करिश्मा 1 to 5 पार्टी परफॉर्मेंस के आधार पर। सबसे पहले तो जेएमएम, फिर कांग्रेस, फिर जेएलकेएम, फिर आजसू, फिर बीजेपी। अब मैं ये बताती हूँ कि बीजेपी को मैं लास्ट में इस वजह से रखी हूँ क्योंकि बीजेपी, जैसा रंजन जी ने शुरुआत में कहा कि बीजेपी सिर्फ आपको सोशल मीडिया में ही एक्टिव दिखेगी। ऐसे आप अगर नेता को ढूंढेंगे तो शायद उनके नेता नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर सोशल मीडिया, ट्विटर या एक्स आप जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा, कोई ना कोई नेता का उस पर एक पोस्ट आया होगा और सरकार को घेरने से पीछे वो लोग नहीं हटते, सिर्फ सोशल मीडिया में। क्योंकि आपने सदन के अंदर देखा होगा बीजेपी के कोई भी विधायक एग्रेसिव मोड में नहीं थे। कितना भी जस्टिफाई कीजिए अभी पता चल जाएगा। 5 नाम आप लोगों ने जिस क्रम में बताए हैं उधर आप बीजेपी। बिल्कुल, मैं पहले नंबर पे जेएमएम को रखना चाहूंगा। देखिए जेएमएम ने चुनाव लड़ा, उपचुनाव लड़ा, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और एक शानदार जीत हासिल कर ली। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने अपने संगठन को बड़ा करने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। केसी वेणुगोपाल बार बार आ रहे हैं, वो बैठक ले रहे हैं। अभी देखिए अफवाह उड़ी थी कि कांग्रेस के कुछ विधायकों के टूटने के आसार हैं, तो सभी को दिल्ली बुला लिया गया, तो कांग्रेस काफी एक्टिव दिख रही है। तीसरे नंबर पर मैं जेएलकेएम को रखूंगा। जेएलकेएम ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, जयराम महतो से लेकर, इसके अलावा जेएलकेएम ने कई कार्यक्रम किए हैं। अभी पैदल मार्च किया, युवाओं को रोजगार, अभ्यर्थियों को नौकरी और खतियान और इन तमाम चीजों को लेकर जेएलकेएम की तरफ से आंदोलन किया गया। चौथे नंबर पे मैं आजसू को रखूंगा। देखिए आजसू ने भी इस बीच में कई कार्यक्रम किए हैं। सुदेश महतो काफी सक्रिय हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। और अगर 5वें नंबर पे पूछा जाए तो देखिए बीजेपी का नाम आ रहा है 5वें नंबर पे, क्योंकि बीजेपी ने कुछ परफॉर्म नहीं किया। अभी देखिए मंडल अध्यक्षों के लिए नाम आ रहे थे तो वहां भी कुछ मृत नेताओं के नाम आ गए। ये अपने आप में बड़ी घटना है कि बीजेपी जैसी पार्टी में अगर किसी अध्यक्ष का नाम आ रहा है, मंडल अध्यक्ष के लिए नाम आ रहा है और मृत नेताओं के नाम हटाए नहीं गए, तो पता चलता है संगठन किस तरह से चल रहा है। लेकिन एक बात दिखता है उदय कि जब ये चीज़ बार बार उठ रही थी कि
झारखंड को जो उसके पैसे हैं वो केंद्र से वो सहयोग नहीं मिल रहा है, तो इस एक चीज़ के लिए बीजेपी की तारीफ बनती है कि बाबूलाल मरांडी खुद गए थे। क्या करिश्मा, आप बताएं। जी देखिए, ये जब कह सकते पोस्ट वायरल हुआ, कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि मनरेगा का जो पैसा राज्य सरकार को नहीं मिला है, केंद्र सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए मनरेगा में वो नहीं मिला है। इस वजह से दीपिका पांडे सिंह जो मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री, वो बाबूलाल मरांडी के साथ दिल्ली गई थी और संबंधित मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और ये बताने और समझाने की कोशिश की कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिलेगा तो राज्य की योजना किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये समझ सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने बीजेपी को दूसरे नंबर पर क्यों दिया था, क्योंकि ये एक रचनात्मक विपक्ष की बात हुई कि आप सरकार के नुमाइंदे के साथ जाते हैं और राज्य के हित में, जबकि वो चीज आपको बैकफायर कर सकता है, लेकिन आप वहां जाते हैं राज्य के हित में, तो इस चीज के लिए बीजेपी की तारीफ होनी चाहिए कि बाबूलाल मरांडी वहां पर गए। चूंकि सदन के अंदर ये बातें निकल कर आई थी कि टाइम नहीं मिल रहा है और वहां पर रिक्वेस्ट भी किया गया था, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ही रिक्वेस्ट किया था कि आप ही लोग अगर कोशिश कीजिए, तो वहां पर ये कोशिश तो हुई, तभी बाबूलाल मरांडी गए थे। लेकिन एक आखिरी बात है, क्योंकि सभी के लिस्ट में जेएमएम सबसे ऊपर है। मैं अपना बताती हूँ कि मैंने जेएमएम को सबसे ऊपर क्यों रखा, क्योंकि 2025 में मुझे ऐसा लगा कि जेएमएम सबसे ज्यादा मुखर रहा। आपने बिहार इलेक्शन में भी देखा होगा, जब जेएमएम को दरकिनार किया गया तब जेएमएम कतई नहीं कतरा ये बोलने के लिए कि हमें वहां से हटाया गया है, हमें जगह नहीं दिया गया। जेएमएम ये परवाह नहीं किया कि वो महागठबंधन का भी हिस्सा है, उन्होंने सच का साथ दिया और ऐसा यहाँ के भी लोगों का कहना है कि जेएमएम काफी मुखर है, चाहे महागठबंधन के साथ वो रहे ना रहे, लेकिन जहां गलत होता है वहां जेएमएम की तरफ से एक पीसी रखी जाती है और तमाम बातों का जिक्र किया जाता है। चलिए, आप अगर यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अगर यूट्यूब पर हमको अभी देख रहे हैं, तो आप अपनी लिस्ट बनाइए और कमेंट बॉक्स में डालिए कि 1 to 5 में आप किस पार्टी को रखना चाहेंगे। पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन, चौथे और पांचवें नंबर पे कौन। बीजेपी को लेकर रंजन का कहना है कि वो 2 नंबर की पार्टी है, जबकि पांचवें स्थान पर करिश्मा और उदय रखते हैं। 2 नंबर की पार्टी कहने से बेहतर है नंबर 2 की पार्टी। अच्छा, हाँ, ये भी बात सही है कि नंबर 2 है। अगर हम 5 पार्टीज की बात कर रहे हैं तो उसमें नंबर 2 की पार्टी है, नंबर 2 की पार्टी है बीजेपी, ये रंजन का कहना है। और अगर आप इनसे मैच करते हुए कुछ बताना चाहते हैं या आपकी लिस्ट कुछ अलग है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।